अब बन गया डर पूरा कि जब इनकी बहू थी नहीं तो थी कौन। ठीक हो, वो भी घूंघट यहाँ तक। हाँ। अगले दिन फिर से बाइस्कोप की मूवी चल रही थी हमारे घर। सब लोग वहाँ पे जगे थे, मूवी देख रहे थे और हम सो गए थे। तो थोड़ा वीकनेस था हमारे अंदर, तो हमको नींद आ रही थी, सो गए थे। फिर उस दिन रात में सभी लोग देख रहे हैं मूवी, एकाएक मेरे मुंह से लगा आवाज आने। अच्छा। एकदम जो राज मूवी आप देखे होंगे, राज मूवी में ऐसे हु करके जो आवाज आता है, वैसे एकदम पूरा जैसे फिल्मी लग रहा, उस तरह से मेरे मुंह से आवाज आने लगा। अब आसपास जो लोग बैठे थे मूवी देख रहे थे, सभी लोग एकदम हक्का बक्का कि ये क्या हो रहा है इसको। हम अनकॉन्शियस है, हमको पता नहीं चला कि हमारे साथ ऐसा हो। लेकिन जब आवाज तेज होने लगा, फिर वही प्रोसेस है एक तरह से देखा जाए तो, आवाज तेज होने लगा। अब एक तरह का एक निगेटिव एनर्जी का अटैक मानिए होने लगा। तो उस दिन किसी तरह से टल गई बात। हम भी जग गए थे जब ये सब चीज़ हुआ, तो जग गए, बात टल गई उस दिन, कोई नहीं कुछ कहा। तो अगले दिन मेरे माइंड में ये आया कि क्यों ना इस बात को, जो जिनकी बहू थी वो रात में जो हुआ था, कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ये बात चल रही थी, हाँ, कि जिनकी बहू थी उनसे पूछ लिया जाए कि क्या आपकी बहू घर पे है या हाँ कहीं गई। हम गए अगले दिन सुबह मतलब 10 बजे करीब गए, उनसे मिले और पूछे कि दादी आपकी जो बहू लोग हैं वो लोग घर पे हैं। तो एकदम नॉर्मल भाषा में, एकदम आसान भाषा में हमसे कही कि नहीं, वो दोनों अपने अपने घर गई हैं, यानी नैहर गई हैं, मायके। तब हमारे अंदर और थोड़ा सा डर हो गया, डर बन गया। अब बन गया डर पूरा कि जब इनकी बहू थी नहीं तो थी कौन। ठीक हो, वो भी घूंघट यहाँ तक। हाँ, आखिर में थी कौन वो। अब देखिए, अब हर रोज मेरे साथ अब ये चीज होने लगा। हर रोज रात में आवाज आने लगा, डरावना डरावना सा मेरे मुंह से। जब सो रहे थे तब? हाँ, जब सो जाता था तभी की बात है, डरावना आवाज आने लगा। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ जब ये तंग आ गए लोग। हालांकि हमारे घर में कोई मानता नहीं था कि ऐसा भी चीज होता होगा, नेगेटिव एनर्जी भी कोई चीज होती है। तो सब लोग तंग आ गए कि इसके साथ बार बार हो रहा है, हर रोज हो रहा है। हाँ, तो एक दिन प्लान कर लिए थे लोग, पिताजी हमारे प्लान किए, मम्मी प्लान की, सब लोग मिल के प्लान किए थे कि इसको किसी ओझा, सोखा ओझा से दिखाते हैं, किसी बाबा, जो भी बाबा। तो लेके गए हमारे पिताजी, एक दिन लेकर गए। तो वो व्यक्ति था काफी हेल्दी, लंबा चौड़ा, काफी हेल्दी, और लगभग में, अरे वो 70 प्लस का एज होगा उस व्यक्ति का। लेकिन पैर जो था उसका थोड़ा सा फ्रैक्चर था, और काफी मतलब उसका मसल वगैरह भी सब कुछ फिट था, यंग दिखता था। तो वो बताने लगा अपनी कहानी कि हम इंदिरा गांधी के समय में चले हैं, गांधी जी के साथ चले हैं। उसका कहने का मतलब ये था कि भाई उन लोग के समय में हम रहे हैं। तो ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद से मेरी बात आई कि पिताजी हमारे कहे कि भाई इसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, रात में सपना देख रहा है, मुंह से आवाज़ आने लगता है और डरावना आवाज़ आता है। तो अब वो व्यक्ति क्या किया, एक बांस का, एक नहीं दो, बांस का इतना बड़ा बड़ा जो है पतला पतला डंडा मंगाया। आप तो डर गए होंगे कहीं मुझे ही हाँ, आज। मैं डर गया, हंसी आ रहा है, मैं देखा तो हंसी आ रहा है।
क्योंकि ये इन सब चीज़ों पे मैं भी बिलीव नहीं करता था। बांस का डंडा मंगाया, उसके बाद से छत पे लेके गया। ठंडी का मौसम था तो थोड़ा सा धूप वगैरह और ठंड कम लगे, इस वजह से छत पे लेके गया। और छत उसका काफ़ी नीचे था, सीढ़ी भी पुराना मॉडल ही था जो आसानी से आदमी छत पे चला गया। तो गए हम लोग, सभी लोग बैठे वहाँ पे। वो जो बाबा था वो बैठा, पिताजी हमारे बैठे, एक दो लोग और थे वो लोग भी बैठे। तो अब ये सोखा जो था बाबा लगा पचरा गाने, पचरा यानी कि कोई गीत, हाँ कोई गीत या देवी जी को मनाने के लिए या जो भी हो, लगा हमसे बोला कि हाथ जोड़ लेना, हाथ जोड़ लो। अभी तो नहीं आएगा? नहीं, अभी की बात नहीं। तो हमने हाथ जोड़ लिया और प्लास्टिक मार के हम बैठ गए, हाथ जोड़ लिया और लगा वो पचरा गाने। और काफ़ी बुलंद आवाज़ थी उसकी, जैसे शरीर बुलंद वैसे आवाज़ भी बुलंद था। तो शायद उसके आवाज़ के कंपन से मेरा शरीर कंपन करने लगा, या फिर जैसे भी हुआ। और जैसे वो गीत गाता था तो मेरा शरीर एकदम हाथ जो है, आँख में खुला रखता था, हाथ जो है ऐसे 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 पूरा हिलता था मेरा, और लेफ्ट साइड से हिलता था। तो ये हिल रहा है मेरा हाथ, और वो डंडा पटके नीचे या शरीर पे? नहीं, नीचे शरीर पे। और आपके ऊपर? नहीं शरीर पे नहीं, नीचे, सॉरी, नीचे वो पटकता था डंडा बार बार, और मुझसे कहता था कि बोलो, बोल, कौन है तू, खेल जा, बता कौन है, और बाएं अंग से आ रही है कौन देवी है तू, क्या है बता। और डंडा पटकता था बार बार, और मुझे डरा रहा था, कह रहा था कि बोल, कौन है तू, जल्दी बोल नहीं तो मैं मारूंगा इससे। और मुझे हंसी आती थी। तो उसको लगता था ना कि कोई ना कोई है, कोई ना कोई शख्स है जो हंस रहा हो, या जैसे मुझे हंसी इसलिए आ रही थी, वो डंडा नीचे पटक रहा था कि कहीं मारे ना। हाँ, डंडा नीचे पटक रहा था, तो इस पे हंसी मुझे आ रही थी। मुझे क्यों नहीं मारा? मुझे कभी फील नहीं हो रहा था उस समय कि मतलब कोई और हो मेरे साथ, मेरे ऊपर कोई खेल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं फील होता था। तो उस सोखा के पास दिखा लिए, यही चीज़ काफ़ी समय तक चलता रहा। तो वो क्या किया, कपूर वगैरह था, कपूर जलवाया, कपूर जलवाने के बाद से बोला कि माथा पटक लो। तो माथा हमने ऐसे कर दिया, और उसके बाद उठ के, तब भी मुझे हंसी आ रही थी। हाँ, उसके बाद हम लोग उठे और चले आए घर। फिर बुलाया था तो नहीं गए, क्योंकि कह तो रहे हमारे घर में कोई मानने वाला नहीं था, ये सब चीज़ होता है। तो जब वहाँ अगर मान लीजिए कुछ देखा होता, पिताजी हमारे कुछ देखे होते या हम ही देखे होते कि हाँ ऐसा हो रहा था, खेल रहे थे, तो कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ आ गए घर हम लोग, लेकिन फिर से अगली रात जो हुआ मेरे साथ वही चीज़ हुआ, सेम वही घटना। यानी कि हर रोज मेरे साथ ये घटना होने लगी। तो काफ़ी टाइम तक हुआ है? काफ़ी टाइम तक हुआ। तो इत्तेफाक से, और मैं टाटा कंपनी ज्वाइन किया था पहले, अप्रेंटिस किया था वहाँ टाटा में। तो वहाँ से कॉल आ गया, टेम्परेरी एम्प्लॉय के लिए बुलाहट आ गई कि भाई आप करना चाहते हैं जॉब। तो हमने सोचा ठीक है चलो, ऐसे खाली दिमाग हमारा है तो गड़बड़ी हो रहा है मेरे साथ, चलते हैं कंपनी। तो गए लखनऊ में, तो गए कंपनी ज्वाइन कर लिए। कंपनी ज्वाइन करने के बाद अब रूम ले लिए, अब वहाँ भी अपना स्टे करने लगे, सोने लगे, रहने लगे, खाने लगे। तो कुछ दिन अभी स्टार्टिंग में नहीं हुआ कुछ, वहाँ जाने के बाद स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं हुआ, लगभग 10-15 दिन कुछ नहीं हुआ। और जो ही हम स्थिर हो गए, त्यों फिर से मेरे मुंह से वैसे ही डरावना आवाज़
आने लगा। शायद उसको एड्रेस ढूंढने में टाइम लग गया होगा। अब जो भी कहा जाए तो लगा आवाज आने। तो अब क्या करें, वहाँ कौन है, किससे कहें। हाँ और ये रात, तो घर से दूर। हाँ घर से दूर है, और रात में जो भी मान लीजिए अगर मकान में रह रहे हैं, किसी के भी मकान में रह रहे हैं, ऐसी घटना हो रही है तो सबके लिए मतलब ये बुरी बात है, सब लोग डर सकते हैं। रूम पार्टनर मैं नहीं रख रहा था उस समय, इसी वजह से। कोई डर हाँ न जाए। कि डर न जाए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि आया एक मुस्लिम कास्ट का लड़का, कहा भैया और हम भी अकेले हैं और कंपनी में हम भी हैं, हमको भी रख लीजिए। तो हमने बोला ठीक है रख लेंगे। तो हमने अपनी बात कही उससे कि ऐसा ऐसा मेरे साथ होता है। तो इत्तेफाक देखिए कि उसके साथ भी एक घटना होती थी कि जो वो बचपन में था, यानी कि छोटा बच्चा जब था वो, तो उसकी मम्मी ने उसको आदत लगा दिया था कि उसका सिर हाथ में लेके ऐसे ऐसे हिलाना, ऐसे ऐसे मतलब हिलाने की आदत डाल दी थी, तो वो सोता था। तब वो सो जाता था। तो हमसे कहा कि आप तो बता दिए, लेकिन हम जो बता रहे हैं आप सुन लीजिए कि आप अगर रात में कभी भी जगे रहेंगे या जग जाइएगा और मेरा सिर ऐसे ऐसे अगर हिल रहा होगा तो आप डरिएगा नहीं, क्योंकि ये मेरी आदत है। मेरी मम्मी ने ये आदत पकड़वा दिया था बचपन में। तो एक रात हम जगे ही थे और देखे वाकई में वो बात सच निकला। तो उसका मुंडी जो है ऐसे 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 करता रहता था, ऐसे ऐसे करता रहता था वो। तो खैर वो तो उसकी बात थी, मेरे साथ भी ये घटना हो रही थी वहाँ पे भी। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा आध्यात्म से जुड़ते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो मेरे मन में अचानक थॉट आया कि क्यों ना मंगलवार व्रत रहा जाए और हनुमान जी का जो चालीसा होता है उसका पाठ किया जाए, हो सकता है इससे कुछ लाभ मिल जाए। तो वाकई में उस दिन से हम मतलब वो अगले टाइम से जो भी मंगलवार आया उस समय हम मंगलवार व्रत स्टार्ट कर दिए, और वाकई में मंगलवार व्रत रहने से मुझे काफ़ी लाभ मिला। जब से मैं व्रत रहने लगा तब से मेरे साथ ये घटनाएं होना एकदम बंद हो गई। ये कहानी थी। काफ़ी अच्छी कहानी थी और काफ़ी डरावनी भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी इतनी अच्छी कहानी हमें सुनाई। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू आपको।